हमारे पूनम रघुवंशी कॉमेडी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई घंटी को दबाएं ताकि नई नई नौटंकी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गरीबों को और सताया तूने से, और तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और सताया तूने से, और अब तुझे सताऊंगा। तुझे सताऊंगा और अगर जुबान चली, और अगर जुबान चली और नोच के खा जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। बुलावा आ गया ना? वही द्रौपदी जी बुला रही है। अच्छा, कैसे बुला रही है? सबके पाँच होत निकल गई। बिल्कुल निकल लो। कैसे नहीं, कैसे नहीं, कैसे नहीं, कैसे नहीं, और कैसे नहीं कही तो हमको द्रौपदी पुकार। मेरे साथियों, शमशेर सिंह और वो मेरे सपना, और शमशेर सिंह ने हमारे सपना को सारे अड्डे दिखा दिए। हम आज सपना से मिलना चाहता हूँ। सपना, जब तक रहेगी जिंदगी जियो की सांस है, जब तक रहेगी जिंदगी जियो की सांस है, कोई साला बगावत करेगा तो मार दोगे। अरे नाम सपना है मेरा, अरे नाम सपना है मेरा, तोराम मचा दूंगे। नाम सपना है मेरा, तोराम मचा दूंगे। अरे अपने दुश्मनों को दुनिया से सपना, और सपना मेरी बात को और देख कर सुनिए। सपना मेरी बात को आगे कर सुनिए भाई, और सपना चुका है आज यहाँ। सरदार, क्योंकि सपना तुझे मालूम है आज हम लोग, क्योंकि तुझे तेरी जिंदगी को मैंने बचाया है, और जिंदगी का एहसान कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं ऐसे तेरे दुश्मनों को अपने दुश्मनों से गिल-गिल के बदले चुका ले, और मैं वादा करता हूँ तेरे हमेशा साथ रहूंगा। सरदार, हाँ, मैंने सारे आदत जान लिए हैं और मैंने मां भवानी की कसम खाई है, जब तक मैं हर राम जादू को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगी, तब तक सपना चैन से नहीं बैठेगी। तो मां भवानी की खाते में करती कसम, तो मां भवानी की खाते में करती कसम, अपने वादा इरादे निभाऊंगी मैं। अरे जितना नहीं लाया मुझे खून से आंसू और खून की नदियां। बढ़ा पैगाम आज पुण्यक की आदत की हवेली की तरफ। सरदार, आज मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है कि मैं जंगल जाऊं, शिकार खेलो। कहो सरदार, तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर तेरी इच्छा शिकार खेलने की है, जाओ, तुझे हमारे कबीले के तरफ से तुझे आदेश है, जाओ, लेकिन 24 घंटे के अंदर शिकार खेल कर वापस कबीले को आओगी। ठीक है सरदार। मेरे दौड़ नहीं मालूम सपना के लिए गई है। हाँ। शंबल घाटी की तरफ हम लोग सपना का देखभाल करते हैं। सपना कहाँ को जाती कहाँ नहीं। आओ।
इस पीहड़ में मैं इतने दूर आ गया हूँ, लेकिन सपना तो दूर की बात है, मुझे कोई भी शख्स यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इतना घना जंगल है, लेकिन कहाँ गई होगी सपना? कोई बात नहीं, मैं उसे आवाज दूंगा, वो मेरी आवाज को पहचानती है। अगर उसके कानों तक मेरी आवाज जाएगी तो वो जरूर मेरे पास दौड़ी चले आएगी। लोग कहते थे कि यहाँ पर डाकुओं का इलाका है, लेकिन यहाँ पर तो कोई परिंदा नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं, मुझे सपना को ढूंढना है, डाकुओं से मुझे क्या वास्ता। सपना देख देख, सपना तेरा अर्जुन तुझे पुकार रहा है। एक बार आकर सरसों से मिलने सपना, और प्यार झूठा सही हो, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा आजा आजा, प्यार झूठा नहीं दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है तू? तुझे ये नहीं पता है कि ये डाकुओं का इलाका है? कमीने, चला जा यहाँ से। देखो, मैं किसी डाकू को यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मेरा मकसद, मेरा प्यार इस जंगल में कहीं खो गया है, मैं इसे खोज रहा हूँ, और मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारा प्यार खो गया है? शायद तुझे ये नहीं पता है कि इस जंगल में भयानक जानवर भी रहते हैं, तुझे नोच नोच के खा जाएंगे। इसलिए मेरा कहना मान, निकल जा यहाँ से। ठीक है, अगर ये तुम्हारा इलाका है तो मैं इस इलाके को छोड़कर कहीं और चला जाता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। काफी दूर निकल आए हो, लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। सामने चलना चाहिए जंगल में, लेकिन मैंने भी ठान लिया है, जब तक मैं शिकार शेर का नहीं करूंगी तब तक मैं लौट कर नहीं जाऊंगी। जाना। इसकी एक झलक मेरी आंखों के सामने आई, और इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा मुझे लगा, लेकिन जब तक मैं इसकी पहचान कर पाता इसने अपने चेहरे पर नकाब लगा लिया। कोई बात नहीं, वैसे तो मुझे आवाज भी इसकी सपना जैसी ही लगती है, लेकिन ये मेरी सपना नहीं हो सकती। अरे वो तो मासूम है, और ये खतरनाक डाकू, ऐसा नहीं हो सकता, ये सपना नहीं हो सकती। मुझे सपना को ढूंढना चाहिए। और तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे, तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे, जान क्या चीज है, जान भी दे दूंगी तुझे, याद किया अभी तू यहाँ से गया नहीं, शायद तेरी मौत निश्चित है, मारने के लिए तैयार हो जा। शौक से मारना ही चाहते, शौक से मार दो मुझे, लेकिन लोग कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। आखिरी ख्वाहिश कौन सी चाहे तेरे?
अगर तुम भी मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मैं एक बार इस नकाब के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ है उसे देखना चाहता हूँ। मेरा चेहरा देखना चाहता है? ठीक है, सच ही कहा गया है कि मरने वाले की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। अपना चेहरा दर्द मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा रही हूँ। देखो मेरा चेहरा और निकल जाए यहाँ से। सपना रुक जाओ वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। मेरे पास मत आना। पागल हो गई तुम? पागल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। जानते हो मेरे साथ में क्या हुआ है? तुम्हारे चले जाने के बाद वह मुन्ना यादव हरामजादा घर पे आया था और मेरी इज्जत के साथ उसने खेला। इज्जत लूटने के बाद उसने मेरे तलवार मार के वो हरामजादा भाग गया। मैं भागते भागते यहाँ चमक घाटी में आ पहुंची, जो यहाँ के सरदार ने मेरा साथ दिया। अगर आज का सरदार न होते तो ये सपना भी नहीं होती। उसी समय मैंने ठान लिया, हाथों में बंदूक डाली और कसम खाली माँ भवानी की, जब तक मैं हरामजादे को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगी तब तक ये सपना चैन से नहीं बैठेगी। ठीक सपना, क्या खूब सिला दिया तूने मेरे प्यार का। साथ जीने मरने की कस्में खाई, हर दुख और दर्द में साथ रहने का वादा किया। लेकिन आज मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गया, तूने अपने फैसले अकेले ही लेने शुरू कर दिए। अगर तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था तो इंतजार किया होता मेरा। अरे वो मुन्ना यादव तो क्या, उसकी खानदान को उजाड़ देता मैं। लेकिन नहीं, तुझे मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था ना, इसीलिए तूने ये फैसला अकेले ले लिया। अगर तुझे फैसले अकेले ही लेने थे तो क्या मुझसे प्यार किया, क्यों मुझे वो सपने दिखाए। मैं आज तुझसे पूछता हूँ, क्या जवाब है तेरा इसके पास? और सपना, तो कहते कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। नहीं, लोग कहते कि समुद्र से बाल्टी 2 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र का पानी कम नहीं हुआ करता। तो मेरे लिए जैसी कल थी वैसी आज है और वैसी कल भी रहती, क्योंकि मैंने तेरे जिस्म से नहीं तेरी रूह से प्यार किया। सपना, अगर ऐसी बात है तो लो था बंदूक और खा जाओ माँ भवानी की कसम। ठीक है, आज मैं इस माँ भवानी को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ कि जब तक तेरी इज्जत के साथ खेलने वाले के जिस्म से जान बाहर न निकाल दिया तो अर्जुन सिंह मेरा और दिखाया है तुझे नीचाऊ से नीचा दिखाओ। तेरी यही इच्छा है और जालिमों से तुझे बदला लेना है ना, तो चल सबसे पहले मुझे तो अपने सरदार से मिलवा, जिसने मेरी जान की हिफाजत की और आज तक उसे सलामत रखा। मैं उससे मिलना चाहूंगा और उसके बाद तेरे दुश्मनों को एक धरती से
संबोधित है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपने सरदार से मिलाऊंगी। क्योंकि सपना को आने में काफी टाइम हो गए हैं। वही तो चलो सपना कर जाकर ससुरा सरदार। सपना जय मां भवानी की। जय भवानी। गए थे मैं शिकार खेलने के लिए, शिकार तो नहीं मिला। क्या हुआ? लेकिन एक इंसान जरूर मिला है। कौन है? और वो इंसान मैं तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। बोलो कौन है इंसान? वो तुम्हारे सामने है, बातें करो उससे दो। क्या की अच्छी सी चाल चली है अर्जुन इंस्पेक्टर। क्या के बिगड़ किसी दूसरे के सहारे तो हमारे अड्डे तक नहीं पहुंच सकता था। कैसे आज तुझे सपना का सहारा मिलकर के तो हमारे अड्डे तक पहुंच गया, लेकिन अर्जुन तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अर्जुन नहीं सरदार जी, ये बात सच है, ये बात सच है कि मैंने तुम्हारे गिरफ्तार करने की कसम खाई थी, तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सुल्तानपुर थाने में इतनी तहरीरें थी कि हमें मजबूरी में वो शपथ लेनी पड़ी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि डाकू लोग सीने में दिल होता है और जो समाज के डाकू होते हैं उनके सीने में दिल नहीं होता। और जो लोग डाकू नहीं हो, अरे डाकू तो कोई ना कोई मजबूरी में बनता है, इस बात का मुझे एहसास हुआ है। और तुमने हमारी जान की हिफाजत की, इसलिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अर्जुन तुझे मालूम है हर इंसान डाकू मजबूरी में बनता है, और किस लिए बनाया जाता है? कुछ डाकू बनता नहीं बल्कि लोग बनाते हैं, इसलिए हम लोग डाकू बने हैं। किसी ने मुझे बनाया है और तेरी सपना को मैंने हिफाजत किया। किसके तरीके से किया वो जानती है। अर्जुन अगर यही बात है तो चल आज अपने दुश्मन से बदला चुका ले, हम तेरा हमेशा साथ में देखने के तैयार है। अगर ऐसी बात है सरदार जी, तो आज हमें खबर मिली है कि साला वो मंगल यादव पटना की एक सभा को संबोधित करने वाला है, लेकिन ये उसकी सभा का संबोधित आखिरी दिन होगा। जैसे ही वो सभा को संबोधित करके अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ेगा, तुम लोग उसी भीड़ में छुप जाना और मैं साले उसकी गाड़ी तक पहुंचकर उसका काम कहते हो। चलो पर चलो अपना हवा अर्जुन का गान आओ। जी साहब, वो भल्लू खबरदार, शायद तुम्हें हम एक नई बात बताना चाहते हैं। आज वही हमारे मौजूदा विधायक जिन्हें लोग कहते हैं मंगल यादव, आज मंदिर बदयोत जा रहे हैं। और सुनो, चलते फिरते नजर आओगे किसी भी वक्त सभा संबोधित करे के मैं क्यों नहीं रुक रही? सभा संबोधित है, वो आने वाले हैं। हम और आप सभी चलते फिरते नजर आएंगे। मंगल यादव जिंदाबाद, मंगल यादव जिंदाबाद, मंगल यादव जिंदाबाद, 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 मंगल यादव जिंदाबाद, मंगल यादव जिंदाबाद, 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 मंगल यादव जिंदाबाद। प्रिय भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चे, बुजुर्गों, आज इस सभा में अपने शरीर को कष्ट दे करके उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम आप लोगों का आभारी हूँ। आप लोगों को नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रिय भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चे, बुजुर्गों, राम और श्याम के जमाने से ये हमारा भारत देश युगों युगों की ओर से बढ़ता चला आ रहा है। करीब 75 साल पहले ये हमारा भारत देश अंग्रेजों का अधीन था, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। आज के दिन ये हमारे भारत देश को आजाद कराने के लिए बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह।
इन लोगों ने अपने शरीर के औष्टिक को देख करके इस भारत देश को आजाद कराया और अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्ति दिलाया। जैसे कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान को रचकर, संविधान को लिखकर हमें न्याय दिलाने का काम किया। ऐसे हम महापुरुषों को कोटि कोटि बार नमन करते हैं। आज हम इस सभा में आप लोगों से कुछ नहीं बल्कि आप लोगों के लिए मैंने जो कार्य किया है उसके लिए हमें एक वोट चाहिए। भाई हमने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया? ये आरसीसी जो गांव के अंदर लगी है सब हमारी लगवाई है। घर घर में टंकी, पानी की टंकियां लगवा दिया। हर एक घर पे पानी जा रहा है। ये विधायक जी की ही मर्जी से हो रहा है, समझ लो। और तुम इतना ही नहीं, अरे भाई मैंने क्या नहीं कहा, बत्ती का कनेक्शन फ्री दिला दिया। जब भी के उजारों में रहते थे और तुम लोग खीसे निकाल रहे हो। तुम लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया? अरे तुम लोगों को लिए मैंने गैस सिलेंडर फ्री दिला दिया। चूल्हा फूकती थी। इस बार हम इलेक्शन जीत जाएंगे। सब लोगों को कॉलोनी भी मिल गई है और इस बार इलेक्शन जीत गए तो कॉलोनियों में सब संगमरमर नजर आएगा। का कहना है तुम हमारे काम के आदमी हो, इसी बात पे तालियां। क्या कहते थे? टट्टी खाएगी। पूरे टट्टी खा गए कि लेटरिन का पैसा खा गए। ऐसी बात नहीं किया करो सभा में। अच्छा भाई, समय हमारे पास कम है क्योंकि हमें दूसरी मीटिंग के लिए जाना है। आप लोगों के लिए नमस्कार। चौकीदार वो भल्लू हवलदार, मेरी बात को सुनो। ये मौजूदा विधायक नहीं बल्कि हमारे जिगर के टुकड़े हैं। सभी लोगों से कहना है ये मंत्री पद पे इन्हें जो है अगर चुनाव जीत गए तो जो तुम ये सूट पहने हो ये नहीं पहनोगे। देख रहे हो ये जो सूट पहनो ना तो जनाना है ना तो मर्दाना है। पैगाम चलते हैं। भाई 60 तो गाड़ी निकलने तो हमें दूसरी मीटिंग के लिए जाना है। बहुत भीड़ लगाओ, बढ़ाओ। अरे थोड़ा और बढ़ाओ, हमारी गाड़ी तो आने दो हमारे पास तक। तेरी मौत। हम लोग तुम्हारी मौत का पैगाम लेके आए हैं। डाकू, तुम लोग सब मेरा खजाना तेरा खजाना तुझे मुबारक, चाहे पान नहीं पाया। कैसा विधायक है तू? सभा को संबोधित कर रहा है, कहता है कि तुम्हारे हम पक्की सड़कें हमने बनवाई है। तेरे बाप ने कभी डामर देखा था भोसड़ी क्या? भैया अर्जुन, तुम यार कहाँ निकल गए रहो? अच्छा, कहाँ ये सारे लुच्चा लफंगड़ के संगम परे हो? तुम इधर आओ, पहले इसके सर से टोपी हटाओ। अरे टोपी ना भोसड़ी, टोपी तुम क्या करी हो? अरे टोपी
ले लो मरिया, कोई जली नहीं हो। ये गमछा उतारो। जय श्री राम भोसड़ी के काम साले उल्टे सीधे। और जय श्री राम। निकल चश्मा निकालो यार, चश्मा सामान आई दे। चश्मा निकालने हो तो 3 अंगुल लग गई लगी। टेंगुर के बतावा 3 अंगुल जवान लगती है। हमारे नौकर हमारे पर जूता चला रहे हो। तुम्हारा नौकर ना बहुत सड़ी नौकर रहे तो नौकर बना काम नहीं कहूँ करवाई पायो या सारा ऐसे ऐसे काम करवाई से साहब तो ऐसे कोई करवाई नहीं पाई। ऐसे काम करवाए। बुआ की बुरी बड़ा कैया छोटा कैया की बात है सर कहते ना बतायो या कहते की बात बताई या सारा छंगा कर बकरा हम ते कहे लगा छोरी लाओ छोरी लाए ना यानी चोरी करवाया। चोरी करवाई से फिर 15 किलो का बकरा 15 किलो हम छोरी खिलाए ना और सारा हम ऐसे कैसे का काटो। अच्छा बकरा काटे ना काट पीट के तैयार करे ना और सारा गोश अपना बांध लेगा अब पचौनी हम खा दे। नौकर रहा जूता पैरम पहिरा जात के चांद पर रखा। छूट गया ना तो तुम लोग बच्चे हो नहीं हो। चश्मा निकालो चश्मा। प्रधान देख लो या हमारी इज्जत। क्या है रे? लगाए ना क्यों? सारे लगाए ना। इमा बहुत बड़ी खूबी है रे। ऐसी कौन सी खूबी है? यो विदेश से चश्मा मंगवाया। विदेश से मंगवाया। बहुत रुपए का मिला है। उसमें ऐसी कौन सी खूबी है रे? खूबी ना पूछो। क्यों? बताइबा तो मरी हो। नहीं मारेगा बताओ। मरी हो तो नहीं मारेंगे। इमा खूबी जाना तो क्या खूबी है? चाहे लड़का हो चाहे लौड़िया। अच्छा चाहे आदमी हो चाहे मेहरुआ चाहे बुढ़वा हो चाहे बुढ़िया और चाहे जवान हो चाहे जवनिया। जवनिया मुका सब नंगी दिखा जरूर लगाईबा और जब चश्मा लगाईबा तो तोरी गाड़ी देखीबा। आई तो खूबी वाला चश्मा अब लगाईबा। दूसरे की इज्जत मजा आवा। अब जब यही के गाड़ी का नाम ले सारा हाथ विधायक न कहो हो रियो कल पैदा भैया आज मंगल यादव को देखे के थारी बजा रहे हो। तुम जनते छुट्टी है नहीं और जो छूट गए तो तुम्हारा टटू। बने भोसड़ी के नीम सार के पंडा घूम रहे हो। ये माला उतारो। माला या लाले नीम खाड़ तेरे लाए नहीं। असली रुद्रास वो तो दिख रहा है। एक ले ले जय ललिता महाराज। या सारा मेहरवा कहे आदमी बनाए रहा है। पागल हो गया। जय शंकर महारानी। देखे मेहरुआ कदमी और आदमी का मेहरुआ शंकर तेरी भैया क्या कहिया आगे बजाई दो।
इसे भी खोलो। सब ले ले आओ, बिल्कुल। यहाँ ले आओ और पैजामा ले उन्हें। अबे रख। कोई पैजामा छोड़ और न करिए हम खबर तो नहीं ए विधायक, बहुत सता लिया तूने पब्लिक को, नाक में दम कर दिया साले हरामजादे, जीने नहीं दिया गरीबों को, और सताया तूने इसे। और तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, और सताया तूने इसे, और अब तुझे सताऊंगा। तुझे सताऊंगा, और अगर जुबान चली, और अगर जुबान चली, और नोच के खा जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। बुलावा हो गया। बुलावा आ गया ना? वही द्रौपदी जी बुला रही है। अच्छा, कैसे बुला रही है? सबके पाँच होत निकल गई। बिल्कुल निकल लो। कैसे नहीं, कैसे नहीं, कैसे नहीं, कैसे नहीं, और कैसे नहीं कही तो हमको द्रौपदी पुकारती हुई है। कैसे नहीं कही तो हमको द्रौपदी पुकारती हुई है। मर गया साला। मरिगा और नहीं तो क्या? मरिगा मर गया रे। यो मरा नहीं है। क्यों? इका समझो बिलैया बरन। बिलैया बरन? ये भाने में जो लुकवाए है। अच्छा, हाँ। तुझे कैसे पता? अब है देखो ला बेटिया गोली ला। आप मरा, सही कहा तुमने। अब एक काम करो, इस साले की लाश को उठाओ और रायपुर के चौराहे पे टंग दो, ताकि जब इसका बेटा मुन्ना यादव देखे